हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ा है चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले भी 2 से 3 वीडियो हम बना चुके इस चैप्टर का, और आप अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोलाइड और कोलाइड का जो है प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोलाइड और इसका प्रकार। कोलाइड का प्रकार। उस कोलाइड और कोलाइड का प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परिक्षेपण। क्या नाम है? परिक्षेपण। परिक्षेपण को समझने के लिए आप उदाहरण रूप में समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे कण जल का, किसका कण? जल का कण। जल के कण में जो है हम थोड़ी मात्रा में ईंट का कण मिला रहे हैं। किसका कण मिला रहे हैं? ईंट। तो जल के कण में ईंट का कण मिला रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि दोनों एक साथ मिल जाए। तो दोनों एक साथ मिल जाने के बाद अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। पेंट वाला जो देखिएगा पार्ट, उसमें कुछ द्रव होता है और उसमें जो है कुछ ठोस का कण जो है क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो उदाहरण देखो, तो जैसे ही इसमें एक पदार्थ के कण में जो दूसरे पदार्थ के कण को मिलाया जाता है, तो इस वाले घटना को ही हम लोग कहते हैं क्या? परिक्षेपण। क्या कहते हैं हम लोग? परिक्षेपण। अब परिक्षेपण का जो क्रिया होता है उसमें जिस पदार्थ में जो है किसी पदार्थ को मिलाया जाता है, या कहें कि यह क्रिया जिस माध्यम में संपन्न होता है उसको कहते हैं लोग परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। और जिस भी पदार्थ को मिलाया जाता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था। तो जैसे द्रव में ठोस को मिला रहे हैं तो द्रव यहाँ पर होगा आपका परिक्षेपण माध्यम, और ठोस को मिला रहे हैं तो जो मिल रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिक्षिप्त प्रवस्था। तो एक पदार्थ के कण के ऊपर दूसरे पदार्थ के कण को मिलाया जाता है तो वह घटना क्या कहलाता है? परिक्षेपण। और जिसको मिलाया जाएगा वह परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें मिलाया जाएगा वह परिक्षेपण क्या होगा? माध्यम होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम कुछ और उदाहरण पे चर्चा करते हैं। जैसे एक उदाहरण है नमक पानी का मिश्रण। नमक पानी में आप देख रहे हो चीनी ले लेते हैं, पानी में ले सकते, कुछ भी हो सकता है। यह नमक पानी का मिश्रण पूरा घुला हुआ। तो नमक पानी का मिश्रण होता है क्या है कि इसमें जो है पूरी तरह से ये घुला रहता है। अब घुला रहता है मतलब सभी जगह जो गुण समान होता है, क्योंकि यहाँ से नमक पानी में देखिए तो अगर यहाँ से हम पीते हैं कोई नमक पानी का मिश्रण और यहाँ से लेके पीते हैं तो सभी जगह जो स्वाद एक ही है। अब आइए एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे दूध या पेंट। दूध या पेंट में लेते हैं तो उसमें जो मिश्रण होता है उसमें सभी जगह गुण एक समान नहीं होता, थोड़ा सा जो है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ का जो जितना गाढ़ा होगा उतना गाढ़ा जो है यहाँ पर नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण होगा आपका पानी प्लस मिट्टी का। तो पानी प्लस मिट्टी में देखिएगा पानी ऊपर की सतह पर रहता है, मिट्टी आगे नीचे कर क्या होता है? जमा हो जाता है। तो इस वाले में जो सभी जगह गुण समान नहीं होता। तो आप पढ़िएगा जो है यह जो घटना होता है जो सभी जगह गुण समान होता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और एक जगह समान नहीं है दोनों गुण तो यह विषमांगी मिश्रण होगा। यही विषमांगी मिश्रण होगा। तो समांगी मिश्रण जो है यह निर्माण करता है विलयन। किसका निर्माण करता है? विलयन को जो लोग पढ़ चुके हैं। तो अब विषमांगी मिश्रण यही दोनों, इस दोनों में से कौन कोलाइड होगा हमको इसी पे चर्चा करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो जानते ही है पहले सब लोग कि विषमांगी मिश्रण ही जो है निर्माण करता है किसका? कोलाइड। लेकिन इस दोनों में से कौन? तो इसके लिए देखते हैं कणों का आकार। इस वाले में कणों का आकार जो होगा कणों का आकार पर चर्चा करें
इसका 1 नैनोमीटर से जो है कम होता है कणों का परिसर। इस वाले में 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर से क्या होता है? अधिक। हाँ, तो आप लोग देख रहे थे कि इस वाले में बिस्माइकी मिश्रण, ये बिस्माइकी मिश्रण, इस वाले में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा और इस वाले में 1 नैनोमीटर से क्या होगा? लेकिन यह जो दूध और पेंट जो होगा, इस वाले में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या होगा? बीच। तो अब देखते हैं क्या कि अब कणों का आकार का अंतर देखें तो यही जो होता है इसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कणों का आकार, उसी को हम लोग कहते हैं बिस्माइकी मिश्रण। क्या कहते हैं? कोलाइट। मतलब ऐसा बिस्माइकी मिश्रण से कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिस्माइकी मिश्रण कहते हैं। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है इस कोलाइट का जो है क्या चीज? प्रकार। कोलाइट का क्या चीज? प्रकार। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइट का क्या चीज? प्रकार। तो कोलाइट का प्रकार जो वर्गीकरण जो सबसे पहला अवस्था होता है, प्रकार होता है, वो होता है परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था। जो ठोस द्रव गैस होता है उसी अवस्था के आधार पर जो है जो कोलाइट होता है उसका क्या चीज? प्रकार। तो इसका प्रकार जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कितना 8। सबसे पहले ठोस, 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 द्रव, ठोस, गैस, फिर उसके बाद द्रव, ठोस, द्रव, 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 गैस, फिर गैस, ठोस, गैस, द्रव। आप सोच लीजिए गैस गैस क्यों नहीं होगा? गैस गैस क्यों नहीं? गैस गैस होने से क्या होता है कि यह एक तरह का समांगी मिश्रण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण तो कोलाइट होता ही नहीं, इसलिए इसको अंदर नहीं रखा गया इसको। तो अब हमको जो है मुख्य रूप से जो है मात्र कितना पे चर्चा करना है? 8। तो जब भी जो है परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा और उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस को मिलाया जाएगा, तब जाके निर्माण होगा ठोस सोल का और इसका होना होगा रंगीन कांच। जैसे अंगूठी पहनते होइएगा तो उसमें बहुत सारा अंदर रंगीन कुछ दिखाई देता होगा कलर टाइप का, तो वह रंगीन कांच होता है, वह होता है क्या चीज? ठोस सोल। उसी टाइप से जब द्रव में ठोस को मिलाया जाता है, किसमें? द्रव में ठोस को। द्रव में ठोस मिलाने से सोल का निर्माण होता है और इसको एक तरफ क्या चीज? उदाहरण पेंट। फिर गैस में ठोस मिलाया जाएगा, मतलब परिक्षेपण माध्यम जब गैस होगा परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होगा? ठोस होगा, तो यह बनाएगा क्या चीज? एरोसोल, और इसका उदाहरण धुआं या क्या चीज? धूल। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि मुख्य रूप से जो परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइट कितना भाग में बांटा गया है? 8 भागों में। यह इसका यह प्रकार है 8 भाग, और यह परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त कौन होगा और इसका क्या चीज? उदाहरण। तो आप इसका जो है अच्छी तरह से जो है समझकर और इसका ऐसे सूरत पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है अगला आधार। अगला आधार क्या होता है कि अगले आधार में आपको परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के अन्योन्य क्रिया का आधार। तो इसके आधार पर जो है कोलाइट को बांटा गया 2 भागों में। पहला भाग क्या था उसको हम देखते हैं। सॉरी, सबसे पहला भाग था द्रव रागी कोलाइट। अगला भाग था द्रव विरागी कोलाइट। तो सबसे पहला जो है आपका जो है द्रव रागी क्या चाहिए? कोलाइट। तो द्रव रागी कोलाइट में क्या होता है इसको देखने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं कि परिक्षेपण माध्यम
और एक है परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त क्या प्रवस्था। तो होता है क्या है कि जब परिक्षेपण माध्यम के कण जो है परिक्षिप्त प्रवस्था के कण को जो आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जब भी परिक्षेपण माध्यम कण परिक्षिप्त प्रवस्था कण को आकर्षित करने लगेगा, या परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त कण को आकर्षित करने लगेगा, तो यह वाला घटना कहलाएगा कौन, यह जो कोलाइडिक विलयन होगा उसको क्या कहेंगे लोग, द्रवराहित कोलाइड। तो अब द्रवराहित कोलाइड पर हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि दो दोस्त, दोनों दोस्त हैं, जिगरी दोस्त है, बचपन से एकदम बचपन से जिगरी कैसे दोस्त है। तो कुछ कारण से जो है इसके जो है कुछ गांव वाला झगड़ा करवा दिया, और झगड़ा करवाने के बाद जो इस दोनों को अलग कर दिया। तो दोनों को अलग कर दिया तो मतलब कुछ दिन के लिए दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो है कहीं पर यह दोनों आपस में मिलेगा, तो फिर यह दोनों आपस में जो है पहले वाला जो दोस्ती था उसी दोस्ती को निभाएगा। जो पहले दोस्ती था उसी दोस्ती को क्या करेगा, निभाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है जो पहले आकर्षण जो था परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण जो था पहले से ही था, जिगरी दोस्त था, लेकिन कुछ कारण जिसको अलग भी कर देते हैं। तो अलग कर देने के बाद फिर कहीं मिलेगा तो पुनः आकर्षण क्या हो जाएगा, तो इसके कारण ये पुनः निर्माण हो जाता है। तो इसलिए यह कहते हैं इसको उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और इसलिए उसके उत्क्रमणीय हम कोलाइड भी कहते हैं। कौन सा कोलाइड कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। अगला इसको देखें, तो यह जो है दोस्ती जो है बहुत दिन तक रह सकती है, कोई जिगरी दोस्ती तो बहुत दिन तक रह सकता, मतलब जो है यह अस्थायी दोस्ती होगा। कैसा दोस्ती, अस्थायी। अगर झगड़ा नहीं करवाया जाए तो यह दोस्ती जो हमेशा बहुत दिन तक रहेगा, मतलब क्या रहेगा, अस्थायी दोस्ती रहेगा। तो इसलिए जो इसको कहा जाता है कि अस्थायी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, अस्थायी प्रकृति का। तो आप देख पा रहे हैं द्रवराहित कोलाइड मतलब जो परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम को आकर्षित करेगा, उत्क्रमणीय प्रकृति का होगा, इसलिए इसको उत्क्रमणीय कोलाइड कहेंगे। और यह जिगरी दोस्ती जो ज्यादा दिन तक रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अस्थायी प्रकृति का होगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, उल्टा क्या है, द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरागी कोलाइड में ये परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम कण जो है आकर्षित नहीं करता, आकर्षित नहीं करता। आकर्षित नहीं करता मतलब जो दो जो दोस्त है ये दोनों झगड़ू है, हमेशा झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। लेकिन गांव वाला जो है समझा बुझा कर जो है एक जबरदस्ती जो एक साथ क्या कर दिया, मिला दिया। जबरदस्ती कुछ माध्यम के साथ आवश्यकता पड़ता मिलने के लिए इसको, तो जबरदस्ती से कर दिया, मिला दिया। तो जबरदस्ती मिला दिया है तो फिर कुछ दिन बाद ये अलग हो जाएगा, लेकिन बाद में मिलेगा तो कुछ दिन बाद अगर दोनों सामने आएगा तो आपस में मिलेगा नहीं। तो जब यह दोनों जो है पहले आकर्षित नहीं करता था, जबरदस्ती मिला दिया गया, फिर बाद में एक साथ आ रहा है, जब कभी आमने सामने हो रहा है तो जो एक साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि झगड़ा प्रकृति का था। तो इसलिए कहा जाता है कि यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। और यह ज्यादा दिन जबरदस्ती का वाला मिला भी दिया है तब पर भी जो है दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा मतलब ये अस्थायी प्रकृति का नहीं, अस्थायी प्रकृति का नहीं। तो इस तरह से देखिए आप द्रव रहेगा कोलाइड में मुख्य रूप से तीन आप अंतर भी लिख सकते हैं। यह इसमें परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण को आकर्षित करता है, इस वाले में परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपित प्रवस्था को आकर्षित नहीं करता। यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यह अस्थायी होता है और यह क्या होता है, अस्थायी मतलब अस्थायी प्रकृति का नहीं होता। जिसका एकदम विस्तार उदाहरण रूप में समझे तो आप इस वाले का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो आधार है आपका वो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के कैसे प्रकार का आधार, जो कोलाइडिक विलयन है उसको बांटा गया है जो तीन भागों में। इससे पहले आप पढ़े जो सबसे पहले परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम कणों के अवस्था के आधार पर, फिर उसके बाद पढ़े परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम कणों के अनन्य क्रिया के आधार पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर।
कोलाइडिक विलेन को बांटा गया कितना भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला भाग जो होगा वह हुआ आपका बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा बृहदान्विक कोलाइड, बृहदान्विक कोलाइड। और तीसरा नंबर सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड एक एक पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुआण्विक। बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है कि इसमें जो है कणों का आकार जो होता है, जब छोटे छोटे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। तो 1 नैनोमीटर से कम होगा तो सोचिए क्या होगा कि यह 1 नैनोमीटर से कम है, यह 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर से कम है, एक ही तरह का। मान लीजिए सल्फर का ही कण, किसका कण है? सल्फर। तो 1 नैनोमीटर से कम है तो बहुत सारे जो है 1 नैनोमीटर से कम है, तो इस बहुत सारे कणों के एक साथ लाकर जोड़ देंगे हम, तो यह बहुत सारे एक साथ आकर जुड़ने के बाद जो है इसके कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से जो है 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाए, 1 नैनोमीटर से किसके बीच? 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाए, यह जो है देख रहे हैं बहुत सारे जो है अणु जो है एक साथ मिलकर जो है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, वह एक साथ मिलकर उससे कणों का आकार जो बड़ा सा अणु बना रहा है, तो बड़ा सा जो अणु होता है उसे कहते हैं बहुआण्विक। क्या कहते हैं? बहुआण्विक। तो या उसको बृहदान्विक भी कहते हैं, बृहदाणु भी कहते हैं। यह बृहदाणु हो गया। यह क्या हो गया? बृहदाणु। तो बहुत सारे छोटे छोटे कण जिसका आकार जो है कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, तो एक साथ बहुत सारा जुड़कर 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच बना लेता है। तो इस तरह जो कोलाइड बनता है, इस तरह का जो कोलाइड होता है, इस कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और उसको बहुत सारे एक साथ जो है जोड़कर एक बृहदाणु का निर्माण करके जो है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। अगला बारी आता है बृहदान्विक कोलाइड। बृहदान्विक कोलाइड में क्या होता है इसको देखने का प्रयास करते हैं। बृहदान्विक कोलाइड में जो है कणों का आकार जो है हमेशा जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच ही होता है, उतना ही होता है। तो उसके उस वाले कोलाइड को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बृहदान्विक कोलाइड कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज? सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड में क्या होता है इसको उदाहरण के तौर पर समझिएगा, एक लिख लेते हैं। सहचारी कोलाइड मतलब यह निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य और उच्च सांद्रता पर कोलाइडिक विलयन, कोलाइडिक विलयन के भांति कार्य करता है। जैसे आप नमक लीजिए, चीनी ले लेते, तो चीनी की कुछ मात्रा जो है पानी में डाली, मान लेते हैं 10 ग्राम डालें, तो चीनी का 10 ग्राम एक बर्तन में डालें पानी में, और चीनी के 20 ग्राम जो है एक पानी में दूसरे बोतल में डालें। तो इस वाले में चीनी की मात्रा कम है तो निम्न सांद्रता होगा, इस वाले चीनी की मात्रा अधिक है मतलब सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा। तो जिस वाले में जो है सांद्रता अधिक होगा तो उच्च सांद्रता होगा, और जिस वाले में मात्रा कम होगा वह क्या होगा? निम्न सांद्रता होगा। तो कुछ ऐसा भी होता है मिश्रण जिसमें परिचित अवस्था कण, जिसमें निम्न सांद्रता पर वो किसके भांति व्यवहार करता है? वैद्युत अपघट्य के भांति। लेकिन जैसे ही मात्रा अधिक कर देते हैं तो वह जो है किसके भांति व्यवहार करने लगता है? उस सांद्रता। जैसे मात्रा अधिक करना समझ रहे हैं, ये भी एक यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। यह जो है निम्न सांद्रता पर जो है वैद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार नहीं करता, लेकिन इसमें जो कण होगा वो निम्न सांद्रता वैद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करेगा। तो निम्न सांद्रता वैद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करेगा, और जैसी मात्रा अधिक कर देते हैं तो किस भांति व्यवहार करने लगता है? उस सांद्रता व्यवहार करने लगता है, कोलाइडिक भांति व्यवहार करने लगता है। तो यही जो कोलाइडिक जो कण होता है, परिचित अवस्था कण होता है, उसे क्या कहते हैं? सहचारी कोलाइड कहते हैं। मतलब इसमें जो बहुत सारे कणों को मिलावन किया जाता है। अब इसमें जो होता है, एक बात देखिएगा ध्यान से, यह एक निश्चित ताप पर संपन्न होता है। एक निश्चित ताप पर क्या होता है? संपन्न होता है। उस ताप से अधिक होगा तो बनेगा कोलाइड विलयन, उस ताप से कम होगा तो कोलाइड विलयन नहीं बने। तो जो निश्चित ताप पर संपन्न होता है उसको कहते हैं क्राफ्ट ताप। कौन सा ताप कहते हैं हम लोग? क्राफ्ट ताप। और साथ में जो है जो बहुत सारा जो छोटा छोटा कण जो है मिलकर जो बना होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि उस संदर्भ में तो बहुत सारा कण मिलाया जाएगा, अब वो छोटे छोटे कण को मिलकर बना होता है, उस कण को समूह कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं हम लोग? मिसेल। और मिसेल के लिए देख रहे हैं कि सांद्रता क्या होना चाहिए? निश्चित मात्रा से अधिक होना चाहिए। तो जितना कम से कम होना चाहिए जो
आवश्यक होना चाहिए, तो उस सीमा को कहते हैं सांद्रता के सीमा को, सांद्रता जो सीमा होगा उसको कहेंगे लोग मिसेल क्रांतिक मिसेल सांद्रता, CMC। क्रांतिक मिसेल क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। और यह हो गया साचारी क्या? चिकोलाइट। तो इस तरह से इसके एसिस को कर सकते हैं। इसके देखिए बहुत गंदा टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को समझ पा रहे हैं तो इसे आप समझ पाइएगा, खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है देखिए, जो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड और क्लोराइड का क्या चाहिए हम लोग प्रकार, और अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जो मिसल का रिमोनो मिसल का संरचना कैसा कैसा होता है, साबुन ऑफ मार्च क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक्स।